दोस्तों, हकीकत के पन्नों के इस नए सफ़र पर आज मैं आपको मिलवा रही हूँ संगीत की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, या कहूँ संगीत की मिठास से भरपूर शोभा चौधरी जी से, जिन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय गायन को हमारी युवा पीढ़ी में पहुँचाया, बल्कि शहर में और देश में और दुनिया में वो संगीत के इस मिठास को फैला रही हैं, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। संगीत से जुड़े उनके जीवन के कई सुरमई मधुर अनुभवों को आज हम जानेंगे। खुद शोभा चौधरी जी की जुबानी आज वो हमें बताएंगी उनके जीवन के जुड़े कुछ अनछुए और खास पहलू। हकीकत के पन्नों से इस YouTube चैनल के लिए मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। शास्त्रीय संगीत यह मेरा एक पैशन, एक मेरा जीवन ही है, और इसके लिए मैंने अपना जीवन अगर लगा दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्रीय संगीत के लिए मेहनत, परिश्रम की बहुत ज़रूरत होती है, और शुरू से ही मेरे घर में कोई सांगीतिक माहौल नहीं था, वातावरण नहीं था, और इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही परिश्रम करने पड़े, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिनके घर में सांगीतिक माहौल है, जिनके पेरेंट्स को इस फील्ड की जानकारी है, उनके लिए वो इतना चुनौती भरा नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत था। क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा शौकिया संगीत गुनगुनाते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत के फील्ड में अगर शास्त्रीय संगीत सीखना है तो गुरु कौन करे, किसके पास भेजे, यहाँ से शुरुआत था, यहाँ से शुरुआत थी। और वर्धा जैसे छोटे शहर में उस समय जब मैं छोटी थी, कुछ ऐसा मौका भी नहीं आया, मालूम नहीं था। इस फील्ड में वही फिर से दोहराती हूँ कि पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से भटकना पड़ा बहुत, और धीरे 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 अपने ही बल पर सीखते हुए परीक्षाएं वगैरह जो गांधर्व महाविद्यालय की होती है वो पास करते करते एकेडमिकली BSc मैथमेटिक्स, B.Ed, उसके बाद इंदौर आने के बाद MA म्यूज़िक में, MPhil संगीत अलंकार, यह सब मैंने किया। इसमें वैसे गाइडेंस मेरे गुरुओं के अलावा और किसी का नहीं था। फिर से मैं कहती हूँ कि पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं होने से मुझे यहाँ तक आने में भी बहुत मुश्किल पड़ी, और जैसे गुरु मिले तो मैं समझती हूँ कि उस समय गुरु बहुत कम बोला करते थे जी। ज़्यादा बात हम उनसे कर नहीं सकते थे। एक प्रकार से उनसे एक श्रद्धा के रूप में जो एक डर होता है ना, वो कुछ होता था। आज की तो लड़कियां चाहे जो पूछ लेती हैं। अच्छा। कुछ भी पूछ लेती है, उनको उनके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गुरुओं के सामने हमारा आज भी ब नहीं निकलता है। अच्छा। तो बहुत कठिन समय से गुजरी हूँ, और इसलिए लगता है कि मेरे में जो चाह थी गाना करने की, संगीत के फील्ड में आने की, वैसी अगर चाह और किसी बच्चे में मुझे दिखती है तो मैं उनको मुक्त हस्त से दान करती हूँ इसमें। बस बशर्ते कि वो लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ इस फील्ड में कर सकता है। और नहीं तो आजकल वो जो कहते हैं ना कि बरसाती मेंढक, वैसे बहुत आते हैं। 2-4 साल के लिए आएंगे, वो अपना स्वर सुधारेंगे, चले जाएंगे, और उसके बाद वो अपने गिटार हाथ में गिटार लेकर मैशअप, इस गाने का उस गाने का, फिर नए 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 कुछ प्रयोग करके इंस्टाग्राम के लिए गा रहे, इंस्टाग्राम के लिए और उसके लिए। शोभा जी, संगीत आपने बताया इतना चुनौती एक आपने फेस की, उसके बाद आप आगे आई, लेकिन आपकी अंदर की इस कला को सबसे पहले किसने पहचाना और आपको बोला कि नहीं आप आगे बढ़िए और आप करिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत पोटेंशियल है आप में और क्षमता है, आप कर सकती हैं इसको? एक बार क्या, वैसे तो बचपन से मुझे ही लगता था कि मुझे ये फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि घर में जो रेडियो पर गाने चलते थे और उसमें कभी शास्त्रीय संगीत राग पर बेस कोई गाना बजता था तो मैं दौड़ के जाती थी, और उसमें से जो तानों का पोर्शन था ना, वो बड़ा मुझे बहुत कान लगा कर, मैं रेडियो को कान लगा कर सुनती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे गाने की तरफ जाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है।
मैं जब शादी के बाद इंदौर आई, इंदौर आने के बाद भी मुझे घर ऐसा, परिवार ऐसा मिला कि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। अच्छा। और मेरे खास करके मैं ससुर का तो हमेशा नाम लेती हूँ, उनका नाम लेती हूँ कि उन्होंने शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने मुझे यहाँ की, मैं तो इंदौर में कभी आई नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ के संगीत का फील्ड क्या है, यहाँ कौन है, सिखाने वाले कौन है, गाने वाले कौन है, कुछ मालूम नहीं था। तो वो मुझे उनके परिचित जो स्वर्गीय माधवराव जोशी जी जो थे, उनके पास वो लेके गए और उनको बड़े इससे गर्व से ये कह रहे थे कि मेरी बहू है ना गाने वाली है, अच्छा। मुझे गाना सीख रही है और गाना करना चाहती है। तो फ़क्र था उनको कि मेरे घर में ऐसी बहू आई है। और उस बात को मैं हमेशा हमेशा मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ, ये बड़े मैं अपने भी इससे कहती हूँ कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे भी ससुर होते हैं। तो मैं माधवराव जोशी जी के पास जाने लगी, उनके पास सीखने लगी। उसके बाद जब मैं एमए करने गई और मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करके एमए कर रही थी, प्राइवेट एमए कर रही थी, रेगुलर एमए करने वाली भी बहुत सारी लड़कियां थी, पर जब मुझे एमए में गोल्ड मेडल मिला और प्रावीण्य सूची में नाम मेरा पहला आया, गोल्ड मेडल मिला, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे में कुछ है, जो कि लड़कियां रोजाना जा रही है क्लास में जी। और क्लासेस अटेंड कर रही है, और इनसे मैंने प्राइवेट एमए करने के लिए करते समय भी मैंने मेरी अभ्यास करने की प्रवृत्ति बहुत उस समय भी थी, आज भी है। तो मैं बैंक में से काम करने के बाद, आने के बाद मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक मैं अच्छा। अभ्यास करती थी। उस समय जब मैं गोल्ड मेडल मुझे मिला, लगा कि नहीं, मेरे में कुछ है। एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर प्रभा अत्रे जी की किताब अपने यहाँ नई दुनिया में छप रही थी। उसके संपादक थे अपने इंदौर के श्री कृष्ण बेड़ेकर जी, और वो मेरे परिचित थे, तो उनको मेरी ज़रूरत पड़ी। ताई ने कहा होगा, डॉक्टर प्रभा ताई ने कहा होगा कि जिस लड़की ने एकेडमिकली कोर्स किया है या कोई जानकार लड़की है, तो उसको आप थोड़ा ये बताइए, मैं जो लिख के भेज रही हूँ ना बंदिशें, वो बंदिशें किसी लड़की के आंखों के नीचे से जाने दीजिए। अच्छा। क्योंकि संगीत की एक लिपि होती है जी। है ना, जैसे कि भैरव राग है तो रे और ध कोमल है, या भैरवी है तो रे ग ध्वनि कोमल है ना, या यमन है तो म तीव्र है, तो उसके चिन्ह है उस लिपि के, वो चिन्ह बराबर उस किताब में आने चाहिए, उनकी जो किताब छप रही है उसमें। तो वो भेज तो रही थी, पर उन्होंने उनको कहा था कि एक बार किसी को आप बताइए और एक बार चेक करिए। वो काम 6 महीने तक मुझे दिया और वो मैंने किया। ताई की किताब में मेरा भी नाम है, इसका भी मुझे बड़ा गर्व है कि मैं तो ऐसे घर से नहीं हूँ कि मुझे घर में कुछ सांगीतिक माहौल मिला, लेकिन मैंने अपने ही बल पर, अपने ही प्रयत्न से जो एक सामने काम आता गया, मैं करती गई, बड़े मन से मन लगाकर काम करती गई, और उसका ही यह परिणाम है। तो ताई जब उस समय एक बार घर आई, डॉक्टर प्रभा अत्रे जी घर जब आई, तब उन्होंने देखा घर इतना बड़ा है और तुम नौकरी क्यों कर रही हो, तुम्हारे में तो वो प्रतिभा है कि तुमने गाना ही करना चाहिए, तुम्हारे मिस्टर क्या करते हैं, और उन्होंने घर की थोड़ी जानकारी ली और कहा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, तुम इस नौकरी छोड़ दो, पूरी तरह से गाना कर। तब मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी कलाकार मुझे कह रही है, लेकिन मेरी जो कंडीशन फाइनेंशियली उस समय थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं एकदम से नौकरी छोड़ दूँ। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बैंक की नौकरी वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, नौकरी पाने के लिए भी मैंने बहुत अभ्यास किया था, तो मैं खोना भी नहीं चाहती थी इतने जल्दी। तो इधर मन तो था, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं सपोर्ट कर रही थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहा। फिर मुझे पंडित CR राय जी से कभी इंदौर के शनि मंदिर में मिलने का मौका मिला। उनका गाना सुनने के बाद मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है, ये हटके है थोड़ा सा। उसके पहले मैं ग्वालियर घराने का गाना यहाँ मैं सीख रही थी पंडित वामनराव राजूरकर जी के पास। तो उस घराने का वो जो गाना था वो, और पंडित CR राय जी जो गाना गा रहे थे वो, उन दोनों में मुझे बहुत डिफरेंस
लगा। वैस जी के गाने में बोल अंग की फेक जो है बड़ी सुंदर, वो आगरा घराने की एक खासियत है। अच्छा। और वो उनके गाने में दिखती थी। तो मुझे वो बोल अंग भी जो बड़े सुंदर सा से रागों में डालते थे, वो बड़े अट्रैक्ट करते थे कि कितना सुंदर लयकारी का काम चल रहा है। तो उनका गाना सुनने में गई और गाना सुनने के बाद उनसे भी मुलाकात की। तो और मेरे भाई एक थे साथ में, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके उनसे बोला कि इसको आपके पास सीखने की इच्छा है। वो भी एक मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का कि होटल बलवास में उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए तो अपन बात करते हैं। मैं और मेरे भाई हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद पंडित जी ने करीब 1.5 से 2 घंटे मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। तो मेरा उसी समय MA MPhil हो चुका था। और उन्होंने केदार क्या है, मुलवा केदार क्या है, जंदर केदार क्या है, ये गा के बता, वो गा के बता। तब उनको लगा कि हाँ सच में, मतलब ये जो जैसे आम लोग MA करते हैं ना, वैसा नहीं है, मतलब अभ्यास करके MA किया है। तो उन्होंने तो आपने इतना सीखा और खुद से सीखा और गुरुओं का भी आपको सानिध्य मिला। आज का जो दौर है वो सब चीज़ें आपको युवाओं में लग रही हैं जो आप में आपके गुरुओं को देखने को मिली, तो कितनी आपके लिए चुनौती हो जाती है उनको सिखाना अगर आपके पास कोई आता है तो। और आज के दौर में शास्त्रीय संगीत को एक बेस बना के आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है कि हम बॉलीवुड तक पहुँचे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ, किस तरह के युवा आपके पास सीखना आ रहे हैं? शास्त्रीय संगीत के लिए ही संगीत सीखते हैं या बॉलीवुड में एक जगह बनाने के लिए? कई बच्चे सीरियस हैं। सही। हाँ, कई बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी है, CCRT वगैरह की। अच्छा। इन बच्चों को जब लगता है कि सच में, और मुझे भी दिखता है कि वो रियाज़ कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही रियाज़ चल रहा है। और इतना ही नहीं तो वो जब गाते हैं तब दिखता है जी। मुझे नहीं दिखता, सारे लोगों को दिखता है। फेसबुक पे डालती हूँ कि ये जो चल रहा है सिखाने का कार्य, ये इस स्तर पर है। जी। तो वो एक युवाओं का, एक विद्यार्थियों का वो एक क्लास है। ऐसे विद्यार्थी भी हैं और ऐसे विद्यार्थी भी है कि जो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए गला ठीक करने आते हैं, स्वराभ्यास करके अपना गला थोड़ा सुरीला बना लेते हैं। जी। थोड़ा नॉलेज लेके उनको लगता है कि सब आ गया, अब दुनिया में जितना भी संगीत है हमें सब आ जाता है। वो नहीं आते बाद में, और चाह भी रखते हैं कि बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं उनकी, बॉलीवुड में जाएं, ये करें वो करें। इतना इजी नहीं है। साधना कितना समय मांगती है। 2 साल में, 3 साल में क्या आएगा आपको? मैं हमेशा उनको समझाती हूँ कि इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरे इस समझाने से कभी कभी वो नर्वस भी होते हैं कि हम जो करने आए उसके लिए रास्ता इजी नहीं है, मैडम ही बोल रही है। अच्छा। पर जो यथार्थ है, सत्यता है, वो खोल देना चाहिए उनके सामने। जी। ये अंधे भक्त बनने के बाद और मैं कहूँ कि नहीं 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 बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, तो बॉलीवुड में नाम हो जाए, करो करो। मुझे मालूम है बहुत कठिन है, इतना नहीं है इजी, और बहुत श्रम चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, उतना डेडिकेशन चाहिए। सब कुछ करके इन लोगों को करना होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सही बात है। तो आप लोगों ने सुना शोभा चौधरी जी को, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अपनी प्रतिभा को पहचाना, वो आगे आई, उन्हें परिवार का साथ भी मिला, लेकिन उन्होंने किसी भी कदम पे कभी हार नहीं मानी। ये उनके जीवन की सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन करने वाली बात रही है। और मैं उनके माध्यम से आपसे ये कहना चाहूँगी कि कभी जीवन में हार मत मानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, आगे आइए। जैसा कि शोभा चौधरी जी ने कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें संयम कम है, वो कम सोचते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को बराबर रखते हैं, उससे साधने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देता है और प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तो मेहनत कीजिए। अगर आप संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं तो संगीत को साधना की तरह देखिए। संगीत सिर्फ 1-2 साल में सीखने वाली साधना नहीं है। इसे जीवन में आप अपने जीवन का एक अंग बनाइए, अपने जीवन दिनचर्या का एक हिस्सा बनाइए। संगीत को सीखिए और इस साधना के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाइए।